जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग एफएमसीजी से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है हिंदुस्तान फूड, जो लगभग टॉप से 35% डाउन है, एक मेजर सपोर्ट के पास में है। लगभग 2 साल से लगभग मान सकते हो कि इसमें कोई भी रिटर्न नहीं दिया। तो उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रेकआउट कब हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से हैं, और इसके जो Q4 की रिजल्ट है वो किस तरह से आया है, क्योंकि एक साइडवेज कंसोलिडेट फेज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। इसके एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो क्या अपन जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह कब इसमें मूवमेंट आ सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से हैं, Q4 के रिजल्ट किस तरह से आए, और इसका बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरह का इसका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल है, इसके क्लाइंट है जो कौन कौन सी कंपनी है, कौन कौन से इसके ब्रांड है। तो जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये इसका हिंदुस्तान फूड का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि मार्केट में लिस्टेड कब हुआ था, अगस्त 19 में मार्केट में लिस्टेड हुआ। फिर एक रेंज बाउंड एरिया में होने के बाद में कंसोलिडेट हुआ। पोल एंड फ्लैग पैटर्न इसमें बन रहा था। अब देखिए, एक बार पोल एंड फ्लैग पैटर्न की एक खासियत होती है कि एक बार बन जाता है तो बार बार बनता है। आपने देखा यहाँ पर पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना, यहाँ पर बना, फिर यहाँ पर बना, फिर यहाँ पर बन रहा है। अब इसको देखिए, अगर सरसरी नज़र से देखें, जिस तरह से अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है, उसी तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब एक बार पैटर्न बन जाता है तो पॉसिबिलिटी बनती है कि उस तरह के पैटर्न उसी स्टॉक में बने। और पोल एंड फ्लैग पैटर्न की यही खासियत होती है कि जब स्टार्टिंग में या कभी भी एक बार बन जाता है तो ये बार बार बनते हैं। तो इसमें देखिए, पोल एंड फ्लैग पैटर्न में यहाँ पर एक ये पैटर्न बना है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये आगे भी इस तरह का। अब बात ये है कि ये कब से देखिए, अभी ट्रेड कब कर रहा है, अभी ट्रेड कर रहा है 493 के लगभग। और अगर अब बात करें तो फरवरी 21 में लगभग 3 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, उसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब एक बार इसने अच्छा मूवमेंट दिया था, ब्रेकआउट हुआ था, फिर वापस वहीं पे आ गया। तो क्या इसके क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से, पहले टेक्निकल चार्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर वापस अपन इसके बिजनेस मॉडल और टेक्निकल चार्ट पे चलेंगे। पहली बात तो इसमें देखिए, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस में ड्रॉ कर देता हूँ कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को देखो, बार बार यहाँ पर 2-3 बार टेस्ट किया था, फिर बाद में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया, अचानक ही पुल बैक पैटर्न भी नहीं आया, फिर ये वापस यहाँ पर आ गया। तो देखिए, 90 डिग्री का एक ट्रायंगल पैटर्न होता है, उस तरह का इसमें काम कर रहा है। 90 डिग्री का एक ट्रायंगल पैटर्न को ये देखिए, ये देख समझ सकते हो आप इसको, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। जब इसको ब्रेकआउट करेगा, अब थोड़ा सी एक चीज़ अपने को और समझने वाली बात है कि इसके नीचे की तरफ सपोर्ट कौन सा और है। सपोर्ट देखिए, नीचे की तरफ एक बार ये भी लिया है इसने सपोर्ट। अब ये ड्रॉ किस तरह से किया, हमने एक बार सपोर्ट यहाँ पर लिया था, और फिर रेजिस्टेंस देखो, यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया तो यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, प्रेजेंट टाइम में थोड़ा दिन पहले ही लिया। अब जब तक इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, तब तक इसमें मूवमेंट नहीं आने वाला। एक कह सकते हैं कि ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड करो तो आपको पता चलना चाहिए कि इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो किस तरह से आ रहे हैं। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि वो कंसोलिडेट में होता है, ज़्यादा उसमें मूवमेंट भी नहीं आता। मतलब कहने का मतलब, ट्रायंगल पैटर्न के अंदर है तो उसमें क्वार्टरली रिजल्ट में ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई देगा, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू भी दिखाई देगी। एक मतलब साइडवेज वाला है कि कभी 5-10 करोड़ का मूवमेंट ऊपर की तरफ आ गया और 5-10 करोड़ का नीचे की तरफ आ गया, इतना ही उसमें आपको क्वार्टरली रिजल्ट में दिखाई देना चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, इसका बिजनेस मॉडल भी देखते हैं, फिर वापस आते हैं इसके चार्ट पे। देखिए, एफएमसीजी का बिजनेस मॉडल है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एफएमसीजी के जो अपन प्रोडक्ट घर पे यूज में करते हैं, उनका ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। अब पहली बात है कि हिंदुस्तान फूड तो अपने कोई ब्रांड सुना नहीं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड का मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कि ये एक दूसरी जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे एसी, फ्रिज, टीवी आदि के जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी कंपोनेंट होते हैं, कंपनियां होती हैं, उनको अंदर कंपोनेंट होते हैं, उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करती है डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी एकमात्र कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड में मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसी तरह से ही एफएमसीजी की बिजनेस मॉडल एक मात्र कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। अब इसके देखिए किस तरह के फूड बेवरेज से रिलेटेड, पर्सनल केयर से, ब्यूटी मेकअप है, होम केयर, हेल्थ वेलनेस इससे रिलेटेड है, पेट केयर, लेदर, स्पोर्ट्स, फुटवेयर, एसेसरीज ये। अब मेन बात है कि कौन सी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। देखिए, आपने देखा होगा मूव आती है, डिकोल्ड टोटल आती है, ग्रेक आती है। देखिए, इसमें विम साबुन होता है, टाटा ग्लूको है, वीट है, बाद में नाइक्लिन है, पावर है, ये देखिए नॉर्थ स्टार है, नायका है, हार्पिक रेड लेबल है, ताजमहल है, थ्री रोजेज है, ब्रू स्टेज है, सनसिल्क है, क्लिनिक प्लस है, ये संतूर साबुन है, ये जो फिर ये देखो ये सारे हैं ना, आप इसमें देख सकते हो। रिन साबुन है, सर्फ एक्सेल है, व्हील है, कंपोर्ट है, डिटोल है,
फिजोल, मोर्टीन है, ये सारे ये इस सब का प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान फूड ही करती है। अब मान लीजिए कि जैसे डिटोल, ये विन साबुन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की है, तो उसको ये ब्रांड, इसका नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम मोर लगा देगी और ये बाद में उसको बेच देते हैं, मतलब वो बेच देते हैं। ये काम मैन्युफैक्चरिंग का काम यही करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। देसी भाषा में आपको सिंपल समझ में आनी चाहिए किस तरह का काम करते हैं। ये इसमें आपने देख लिया। देखिए इसका मार्केट, देखिए लेदर शूज़ का उनका भी है इसका तरह का दे आल्सो डू मैन्युफैक्चरिंग और लेदर शूज एसेसरी, ठीक है, जो हमने वो देखा था। मार्केट कैप की बात की जाए तो 48 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात है 493 है, हाई गया 630, लो गया 461। स्टॉक पी है 60 है, ROC इसका 15% है, ROE इसका 18% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है। इस तरह का इसका आप कह सकते हो एक डाटा है। बाद में बात करते हैं, इसका छोड़ देते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्वार्टरली रिजल्ट में क्या 2-3 साल से किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं। सॉरी, देखिए इसमें सितंबर, दिसंबर और मार्च का देखेंगे अपन, ठीक है। अपन देखने चीज़ होती है सेल, एक्सपेंडिचर, अदर इनकम का सोर्स और नेट प्रॉफिट, ये देखने। देखिए 657 है, सॉरी 675 है, बाद में 729 है, बाद में 731 है। तो ये 2 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। फिर बाद में एक्सपेंडिचर की बात करें तो 672 है, बाद में 670 हो गया। तो इसमें भी मतलब थोड़ा बहुत मतलब कंट्रोल किया, कोई ज़्यादा इसमें इंप्रूवमेंट वाली बात है नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 57 था तो 61 हो गया, बस इतना ही है। अदर इनकम का सोर्स 1 था तो 3 हो गया, तो थोड़ा बहुत आपको इसमें प्रॉफिट आपको दिखाई देगा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 20 था, 23 हो गया। टैक्स एक्सर काट के इसमें कईयों में देखो 27 लगा, इसमें 17 नहीं लगा। तो इस तरह से देखिए ये बाद में ऑपरेटिंग पर 29 था, बाद में 28 हो गया। तो देखो यहाँ पर अदर नेट प्रॉफिट में 25 था, बाद में 20 हो गया, बाद में 23 हो गया। तो इस तरह से देखोगे तो इसमें कोई इंप्रूवमेंट ज़्यादा हो नहीं रहा, मतलब इंप्रूवमेंट का मतलब ज़्यादा इसकी सेल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो प्राइस भी आपको उस तरह से दिखाई दे रही है। अब देखते हैं बैलेंस शीट। अभी वाई टू वाई देखेंगे तो वाई टू वाई भी आ गया। वाई टू वाई में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। 71 था वो 93 हो गया। ये इस तरह का इसका डाटा मान सकते हो। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट मार्च 23 में कितना था, एक सेकंड, इसमें 24 में 23 करोड़ का था। बाद में रिजर्व उसके पास 623 है और बोरोइंग कोई कर्जा वाला सिस्टम है इसमें है नहीं। और बाद में अपन बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में 63 था। एफआईज की होल्डिंग 6% है, डीआईज की 6% है, पब्लिक की डीआईज की 7% है और पब्लिक की होल्डिंग 23% है और नंबर ऑफ शेयर होल्डर है 85,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। ये इसका नॉर्मली डाटा है। अब वापस आ जाते हैं चार्ट में। देखिए बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो बिजनेस मॉडल ठीक है, इसमें एक कमी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसमें इसका जो भी ये समझ लीजिए मैन्युफैक्चरिंग करती है तो बाद में कंपनी देती है उतना ही होता है, खुद का प्रोडक्ट तो ये बाद में बनाती नहीं है, तो उसमें आपको इसमें मार्जिन जोड़ा से इसको प्रॉफिट कम होता है, पहली चीज़। दूसरी बात है कि इसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी अदर कंपनी है, जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर है, टाटा कंज्यूमर है और डाबर भी है, सारी है, तो वो तो ब्रांड ठीक है, लेकिन अगर इनके साथ में कुछ अनबन हो जाती है तो एक नेगेटिव पॉइंट भी आप देख सकते हो कि इसके क्लाइंट जैसे कोई मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर के कुछ गड़बड़ हो गया तो इनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो फिर वहाँ पर थोड़ा सी आपको रेशियो में मतलब कि इसके प्रॉफिट में कमी आ जाएगी। ये एक नेगेटिव पॉइंट आप इसमें समझ सकते हो। लेकिन और देखें तो इसका बिजनेस मॉडल ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, क्लाइंट ठीक है इसके, मतलब अलग अलग सारी मतलब बढ़िया ब्रांडेड कंपनी है, वो भी क्लाइंट है। अब इसमें सेल में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब सेल में कोई बढ़ोतरी भी नहीं हो रही, न प्रॉफिट में ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, इस वजह से आपको इसको चार्ट में ये दिखाई दे रहा है। चार्ट को ऑपरेटिंग मतलब नेट प्रॉफिट को मिलाइए और चार्ट को देखिए तो ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ज़्यादातर पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर इस तरह से ट्रेंगल पैटर्न के अंदर है तो ज़्यादा इसके आपको प्रॉफिट में ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई देगा। जब इसको ट्रेंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। कंसोलिडेट कर सकता है रेंज के अंदर, इसको टूटता है तो फिर नीचे की तरफ आ सकता है। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए वो टूटेगा, ऊपर जाएगा, जब चार्ट में पता चलेगा, क्वार्टर रिजल्ट ठीक आएंगे तब पता चलेगा। मेरे हिसाब से अभी इसमें वेट एंड वॉच करने वाला ही जगह है और कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। जब तक ऊपर की तरफ आएगा तो ऊपर की तरफ अपन क्या कर सकते हैं, ब्रेकआउट करें तो पुल बैक पैटर्न बहुत जरूरी है। जब तक पुल बैक पैटर्न अगर इस तरह से ब्रेकआउट हो गया, इस तरह की ग्रीन कैंडल बनी तो दूसरे दिन ही रेड कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी बन जाती है।
तो ब्रेकआउट करे जिस ट्रेड लाइन को जहाँ से, तो वापस पुल बैक पैटर्न आके यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसी भी दे तो बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो अभी इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से इस वीडियो का कंक्लूजन निकाले तो अभी इस कंपनी में वेट एंड वॉच करने के अलावा कुछ भी नहीं है। जब तक ब्रेकआउट करे, तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, तभी अपने को पता चल पाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।